हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान दर्पण। आज मैं आपको बता रहा हूं कि एनआईओएस बोर्ड के बारे में कि क्या है ये एनआईओएस बोर्ड और किनको जरूरत है एनआईओएस बोर्ड की। कई बार आप ऐसे भी व्यक्ति को मिलते हो जो साइन नहीं कर पाते। अब बड़ा अजीब लगता है जब सब लोग साइन कर रहे हो, उस समय कोई व्यक्ति जो है अंगूठे से साइन करे। समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो हर एक व्यक्ति जिसके ऊपर अनपढ़ का टैग लगा हुआ है, वो व्यक्ति एनआईओएस की मदद से अपना वो टैग जो है ना, अनपढ़ का, इलिटरेट का, वो हटा सकता है। एनआईओएस बोर्ड सबके लिए जरूरी है। एक तो मैंने बता दिया, जो किसी वजह से नहीं पढ़ पाए थे। देखो, ज्ञान होना अलग बात है, पता होना अलग बात है, लेकिन सर्टिफिकेट होना भी एक जरूरी है। आप कैसे बताओ किसी को कि मैं यहां तक पढ़ा लिखा हूं? आपके पास कोई तो सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अब तो हर किसी को एटलीस्ट 10th पास तो करना ही चाहिए। सिंपल एडमिशन का भी तरीका ज्यादा खतरनाक नहीं है। सिंपल है कि 14 इयर्स कम से कम होना चाहिए, उसके बाद की कोई लिमिट नहीं है। तो किसी की पढ़ाई छूट गई है, वो भी अपने इस, जो भी मैंने बताया ना, भी बड़ा अजीब लगता है ये चीज बोल के कि ऐसा जब कोई किसी को बोल रहा होता है, सोच के अजीब लगता है। तो एनआईओएस बोर्ड जो है ये चीजें हटाना चाह रहा है कि कोई भी व्यक्ति अनपढ़ ना रहे। एडमिशन, क्या प्रोसीजर है एडमिशन का, ये आप मुझे इंस्टाग्राम पे जब कमेंट कर देना, लिख देना, और क्या कहते हैं उसको, आप डीएम कर देना, जिसके मैं आपको जरूर कांटेक्ट कर लूंगा और बता दूंगा। किसी को अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे एडमिशन ले, कमेंट कर सकता है। दूसरी बात, एनआईओएस उनके लिए भी है जिनकी पढ़ाई बीच में रुक गई थी या वो फेल हो गए थे। रीजन कुछ भी रहा हो, वो अपनी क्लास में पास नहीं हो पाए, तो उनके लिए भी एनआईओएस है। मतलब क्या कि क्लास 8th में कोई स्टूडेंट फेल हो गया था, क्लास 9th में हो गया था, तो एनआईओएस जो है उसको सीधा 10th क्लास करवा देता है। कैसे, क्या प्रोसीजर है उसका, इसके लिए आप वीडियो देखते रहो। सिंपल प्रोसीजर है। अगर आप 8th 9th में फेल हो, इवन 7th में ही फेल हो, बस क्राइटेरिया ये है कि एज आपकी 14 इयर्स होनी चाहिए, तो आपका एडमिशन 10th में हो जाएगा। इस साल की बात करता हूं, पहले की छोड़ देते हैं, इस साल की बात करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट 9th 8th में फेल हो गया है, तो वो 2027 में 10th का एग्जाम दे रहा होगा एनआईओएस बोर्ड की मदद से। उसे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एडमिशन कराना है एनआईओएस में, और जैसे एडमिशन करा लेते हो आपके पास कंफर्मेशन वगैरह आ जाता है। उसके बाद या एडमिशन कराने के साथ साथ आपको सब्जेक्ट्स पता होते हैं, सब्जेक्ट्स क्या क्या लेने हैं। किसी को इसमें डाउट हो तो वो पूछ सकता है मुझसे, सब्जेक्ट बता दिया जाएगा उसको, और उसी दिन से वो पढ़ाई शुरू कर सकता है। रीजन क्या है कि जो चीजें उसके साथ हुई है 8th में 9th में, जो फेल हुआ है ना बच्चा, अब वो स्टूडेंट वो नहीं रहा जो पहले था। क्योंकि एक बार आप 7 बार पास हो रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप एक बार फेल हो जाओगे ना, तो वो जितने वो 7 साल 8 साल के ताने हैं, वो आपको एक ही दिन में सुनने को मिल जाएगा कि आपने कुछ किया नहीं। जो भी रीजन रहा, मैं कभी उस रीजन की बात नहीं कर रहा, लेकिन रिजल्ट क्या बताया था आपका, फेल हो गया। तो वो फेल को कैसे पास में बदलना है वो मैं आपको बता देता हूं, बता चुका हूं अभी एनआईओएस बोर्ड की मदद से। लेकिन एक बात और बता देता हूं, एनआईओएस बोर्ड के नाम पे बहुत से लोग फ्रॉड भी कर रहे हैं, तो ऐसे फ्रॉडिये के चक्कर में नहीं पड़ना है आपको। क्लियर? सब्जेक्ट सेलेक्ट करते वक्त ध्यान सेलेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि कोई सेलेक्ट कर लिया जी, उसने बोला था तो हमने ये मैथ ले लिया, या उसने बोला था तो हमने साइंस ले ली, और हमसे हो नहीं रही है, तो अब क्या करोगे? सजेशन जनरली उनकी मानो जो आपको समझ रहे हैं। क्या आपको पता है कि हमारा बच्चा इतना कर लेगा? जबरदस्ती नहीं देना उसको कि मैथ तू नहीं कर सकता, तो मैथ में ही फेल हुआ तो तू मैथ ही ले।
नहीं इंटरेस्ट है उसको मैथ में, जरूरी नहीं कि किसी का मैथ में इंटरेस्ट नहीं है तो साइंस में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, जरूरी नहीं किसी का साइंस में इंटरेस्ट नहीं है तो एसएससी नहीं पढ़ सकता, ऐसा नहीं है। एनआईओएस बोर्ड आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने की भी प्रावधान देता है, इसमें चॉइस है, आप सेलेक्ट अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन पूछ के करना जिससे कि आपको पता लगे कि फ्यूचर में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। उसके बाद तीसरा ये है, अगर कोई 11th क्लास में फेल हो गया है इस साल, मतलब 11th में तो साइड आ जाती है ना आपकी, आर्ट्स आ जाती है, ह्यूमैनिटीज कहते हो इसको, कॉमर्स और साइंस, ठीक, तो वो भी घबराने की, वो भी बच्चा क्या कर सकता है, 12th क्लास कर सकता है 2027 में, हो जाएगा, अच्छे से पास हो जाएगा। उसको पढ़ाई करनी होगा, पढ़ाई देखो ऑलरेडी कर रहा है वो, 12th क्लास का जो सिलेबस होगा, अगर ह्यूमैनिटीज का है तो ह्यूमैनिटीज वाला ही मिल जाएगा उसको, तो ऑलरेडी उसने आधी पढ़ाई तो कर रखी है। कॉमर्स का है सेम वही, अकाउंट्स, बीएसटी और इकोनॉमिक्स पढ़ रखा है उसने, और अच्छे से पढ़ लेगा, क्योंकि यहाँ एनआईओएस बोर्ड में आपका 11th और 12th दोनों का सिलेबस आता है, इधर भी सेम ऐसे ही 9th और 10th का आता है, तो आपने ऑलरेडी 1 साल तो पढ़ाई किया ही था, थोड़ा कम पढ़ाई किया था लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ाई की थी आपने, हो जाओगे पास। एक और बता देता हूं, अगर कोई स्टूडेंट जिसके पास साइंस है, क्लियर, साइंस है और वो स्टूडेंट चाहता है कि मैं, उसके जो मार्क्स आए हैं 12th क्लास में वो 75% से कम रह गए, कम हो गए, तो वो नीट और जेई में दिक्कत रहेगा उसको, तो ऐसा प्रावधान है इसमें कि वो एनआईओएस बोर्ड की मदद से 12th क्लास कर सकता है, दोबारा चाहे तो कर सकता है, नहीं तो इसी साल कोई 2 सब्जेक्ट लेकर टीओसी की मदद से वो 12th क्लास का एग्जाम दे देगा, क्लियर। वो चाहे तो फ्रेश एडमिशन भी ले सकता है, और क्योंकि एनआईओएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपको ऐसा परसेंटेज चाहिए, तो ध्यान रखना है आपको कि एनआईओएस बोर्ड अगर देखा है ओवरऑल सबके लिए है, जो कभी स्कूल नहीं गया उसके लिए भी, जो फेल हो गया उसके लिए भी, और जो अपने जो पास होने के बाद अपना परसेंटेज इंक्रीज करना चाहता है, अटेंडेंस इंक्रीज करना चाहता है, उनके लिए भी, ठीक है। अब एक चीज बता देता हूं यहां कि 10th क्लास का रिजल्ट आया था अभी जस्ट, वहां कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 10th का एग्जाम देते देते अपना माइंड सेट कर लिया था कि मुझे साइंस सेलेक्ट करना है। ध्यान सुना इस चीज को, कई बच्चे यहीं पे दिक्कत समझ नहीं पाते कि उनको साइंस लेना था, लेकिन हुआ क्या, परसेंटेज रह गई इनकी कम, 50% से भी कम रह गई, अब वो साइंस नहीं ले सकता स्कूल में, ठीक है। अब उसके बाद 2 ही ऑप्शन है, या तो वो अपने साइंस को, अपने सपने को भूल जाए, और जो सब ले रहे हैं ना, सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके साथ ही आगे बढ़े। ऐसा नहीं है कि वो खराब डिसीजन होगा उसका, ठीक है, लेकिन एक जो होता है, जो आपका अपना फैसला होता है, चाहे आप दूसरे फैसले को कितना भी एक्सेप्ट कर लो, लेकिन कभी ना कभी रिग्रेट होता है कि आपको ये वाला सपना वो आपका अपना था। तो किसी का ऐसा हुआ है तो भी, आपने चैप्टर पढ़ा था ना, रोड नॉट टू बी टेकन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता है ये, उसमें व्यक्ति के पास एक टाइम पे 2 रास्ते दिखाई देते हैं, वो हद मार के एक रास्ते पे चला तो जाता है, लेकिन उसको रिग्रेट रहता है कि दूसरे रास्ते पे क्या था, क्योंकि वो देख तो उसी रास्ते को रहा होता है। तो जरूरी नहीं कि जो सब कर रहे हैं आपको भी वही करना है, आपको अपने भरोसा रख के आप चाहो तो एनआईओएस से 12th कर सकते हो, साइंस लेकर सेलेक्ट करके कर सकते हो, उसमें आपको कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है। और मान्यता हर जगह है, सीबीएसई के जैसा ही ये बोर्ड है, सरकारी बोर्ड है, तो हर जगह मान्यता है, जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उसकी मान्यता हर जगह है। कोर्स करोगे उसमें भी, जॉब करोगे उसमें भी, कोई गवर्नमेंट जॉब करोगे उसमें भी, ठीक है। तो दिमाग में अगर ये गलतफहमी थी कि एनआईओएस बोर्ड से कर लूंगा लेकिन उसकी कोई मान्यता नहीं है, तो बेटा हर जगह मान्यता है इसकी, कहीं ऐसा नहीं है कि इसकी मान्यता नहीं है। अमान्यता क्यों नहीं होगी, ये तो अच्छा ही काम कर रहा है, कोई बुरा काम तो कर नहीं रहा, ठीक है। तो आप
में से कोई ऐसा बच्चा है जिसको ऐसा कंफ्यूजन था, तो आई होप कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई बात है जो बताना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, मैं पर्सनली आपसे बात कर लूंगा। और जितना हो सके उस चैनल को शेयर करो, ताकि कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह का कोई पर्सन जो है जो परेशान है कि क्या करूं मैं, इनमें से कोई भी, तो उनके पास एक आशा की किरण हो जाएगी, जिससे कि हिसाब से बच्चा जो है वो स्टूडेंट है, वो पेरेंट्स कोई भी कह लो, वो आराम से अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर लेगा।